आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीतीश पाठक गांव की व्यथा और कहानी खुद गांव बनकर बताने जा रहा हूं। मैं गांव बोल रहा हूं। मैं वही गांव बोल रहा हूं जहां सभी लोगों ने अपना बचपन बिताया है। मैं वही गांव बोल रहा हूं जहां सभी लोगों को अपनी मिट्टी से प्यार हुआ करता था। लेकिन आज मुझ पर आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे, यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, यहाँ रहोगे तो अशिक्षित बन जाओगे। जी हाँ, मैं गांव बोल रहा हूँ जिसे मेरे बच्चे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं। मैं ग्राम देवता हूँ और मेरी गोद में तेरे कुल देवता हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं ना, तो मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। मन में एक आस लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता हूँ कि शायद मेरे बच्चे आ जाए। लेकिन हाय, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? और आज की अपनी इस महादुर्गति के भी। हजारों मील दूर जब तुम्हें कोई सहारा नजर नहीं आया तो मैं याद आया। तुम पांव पयादे चल पड़े, गोद में मेरे पोते पोतियों को लेकर, कंधे पर कथरी लिए, माथे पर पोटली लिए। अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए। तुम वहां अपना खून पसीना बहाकर भी दुरदुराए गए, खाना बदोश रहे। इसमें मेरा कसूर कहाँ है? बताओ ना, इसमें मेरा कसूर कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने की कामना नहीं है? यह अधिकार मात्र शहरों की ही क्यों है? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीबी बच्चे के साथ आखिर क्यों चल दिए? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, बीमार नहीं होंगे, परिवार बच जाएगा, सुकून मिल जाएगा। सच तो यही है साहब कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। शहरों में देने वाले कम और फोटो खिंचाने वाले ज़्यादा होते हैं। आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरी आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहान में बैठकर अल्लाह गाओ, खुद भी खाओ और दुनिया को भी खिलाओ। महुआ पलाश के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ। हाँ, मैं गाँव बोल रहा हूँ। मेरी नदी, ताल, तलैये, बाग बगीचे गुलजार करो, मनहर बाबा की प्यार भरी गलियां, राम जन्म काका के उटपटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली झिड़की, नारायण साहू की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, बांस पट्टी में कसार से भड़भुंजे की सौंधी महक, लैया, चना, कचरी, होरहा, बूट, खेसारी, सब तुम्हें पुकार रहे हैं। हाँ, मैं गाँव बोल रहा हूँ। मुझे पता है वो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो महानगर की चकाचौंध में विलीन हो गए हैं। वहीं घर बनाकर सारे पर्व, त्यौहार, संस्कार सभी कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह केवल मेरी इच्छा है, बल्कि यह तुम्हारा कर्तव्य भी बनता है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, मुझे यहीं रोजगार मिल जाएगा, फिर कोई सैकड़ों मील पैदल नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा बेहतर शिक्षित करना चाहता हूँ। जो सुकून मैं दे सकता हूँ ना, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं लाखों प्यासी पथराई आँखों को शहरों में बालकनी से झांकते हुए देखा है। अपने बीबी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे। फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोह में पतलों में खाने, कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की चाशनी की मिठाई, गाय का दूध। हाँ, मैं गाँव बोल रहा हूँ। खुशी खुशी जिंदगानी जीना चाहता है तो आजा मेरे लाल, मेरे गोद में आकर बैठ दा। कुछ दिन खेल, बेफिक्र होकर जी, फिर तू भी खुश और मैं भी खुश। मैं तुम्हारे बचपन की फुलवारी हूँ, सपनों का
रखवाला हूँ और बुढ़ापे की चौपाल हूँ। हाँ, मैं गाँव बोल रहा हूँ। हाँ, मैं गाँव बोल रहा हूँ।